सिखों के प्रति, पंजाब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ये असली सोच है। मसला इतना ज्यादा गर्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं किया गया। उसका नतीजा आप लुधियाना उपचुनाव में देखेंगे। किया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, शाम को आ रहे हैं तो लाइट नहीं हो रही। तो ये दिल्ली भाजपा बना चुकी है। अपमानजनक तरीके से संबोधित किया गया, उसको लेकर सिख समाज के दिल में बहुत ठेस पहुंची है, बहुत रोष है कि विकास किसका हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बेशक विकास हो रहा है। आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह ने सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है उसके बारे में क्या कहना है? आज बिल्कुल कल जिस तरीके से बहुत ही अपमानजनक शब्दावली का दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा उपयोग किया गया, श्री करतारपुर साहब को बहुत ही निराशाजनक और अपमानजनक तरीके से संबोधित किया गया, उसको लेकर सिख समाज के दिल में बहुत ठेस पहुंची है, बहुत रोष है। और उससे ऊपर भी हैरानी की ये बात है कि उसके बाद भी मसला इतना ज्यादा गर्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई खेद प्रकट नहीं किया गया। हम एक बार ये मान भी ले कि मुख्यमंत्री साहिबा को पंजाब के बारे में, सिख धार्मिक स्थलों के बारे में कम जानकारी है, पर वो लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं। दिल्ली के अंदर भी गुरुद्वारों को किस तरीके से संबोधित किया जाता है सब जानते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहब बोला जाता है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब बोला जाता है। तो अब ये मालूम चल रहा है कि शायद जानबूझकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इस तरीके से संबोधन किया, क्योंकि ये उनकी पार्टी की असलियत है। सिखों के प्रति, पंजाब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की ये असली सोच है। और मैं निवेदन करता हूँ, इनकी कैबिनेट के अंदर भी सिख मिनिस्टर है, वो उनको सिख इतिहास के बारे में बताएं और संबोधन करने का तरीका बताएं। लुधियाना में चुनाव होने वाला है, वहां पर भी सीएम रेखा गुप्ता गई थी। उन्होंने कहा कि लगातार केजरीवाल जो है वो भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, बहुत सारे आरोप उन्होंने वहां पर लगाए। देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, पर जमीन पर पार्टी क्या काम कर रही है लोग उससे फैसला लेते हैं। पंजाब के अंदर भगवंत मान साहब की सरकार जो काम कर रही है उसका नतीजा आप लुधियाना उपचुनाव में देखेंगे और भाजपा की वहां पर जमानत जब्त होगी। केंद्र की सरकार को 11 साल पूरे हो गए, भारतीय जनता पार्टी में लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे। जश्न का माहौल कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास ये लोग कर, वहीं दूसरी तरफ झुग्गी भी तोड़ी जा रही, जिसको लेकर के गरीब जनता लगातार आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। ये बातें जो है वो पूरी नहीं की। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि विकास किसका हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बेशक विकास हो रहा है, अडानी अंबानी का बेशक विकास हो रहा है, पर लोग तो परेशान हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों की रूटीन ये बन गई है कि सवेरे उठते हैं तो टूटी से पानी नहीं आ रहा होता, पार्क जाते हैं तो वहाँ फीस लेने के लिए लोग खड़े होते हैं। घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, शाम को आ रहे हैं तो लाइट नहीं हो रही। तो ये दिल्ली भाजपा बना चुकी है 100 दिन के अंदर। एक आखिरी सवाल, भारत सरकार की तरफ से जनगणना की सूचना जारी कर दी गई है, 2 फेजों में कहा जा रहा है कि कराया जाएगा 2026 और 27। ठीक है, भाजपा की सरकार घोषणाएं बहुत कर रही है, पर काम जमीन पे उतारने में सफल नहीं हो पा रही। उम्मीद करते हैं इसमें कुछ कर पाए।